अदालत के अंदर के माहौल की बात करें तो डयाला जेल के अंदर जो जज थे नासिर जावेद राना, उनकी अदालत के अंदर जो है बड़ा सुकून था। उसमें बानी पीटीआई की फैमिली भी मौजूद थी, उनकी दो बहनें मौजूद थीं, इसके साथ बुशरा बीबी की बेटी मौजूद थी और जो बैरिस्टर गोहर हैं चेयरमैन पीटीआई, अली जफ़र है, शोएब शाहीन हैं, वो भी मौजूद थे। इसके साथ साथ डिफेंस के जो लॉयर हैं सलमान फजल, वो भी मौजूद थे और प्रोसिक्यूटर की जो टीम है वो मौजूद थी। सरदार मुजफ्फर जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उसकी की क़यादत में। और वहाँ पे जो है जैसे ही जज अपना फैसला सुनाने लगे तो अदालत में उससे पहले जो है मीडिया को काफ़ी दूर रखा गया था जहाँ पे जज बैठे थे। लेकिन जब मीडिया ने जज से दरख्वास्त की तो उनको फिर मीडिया को जज ने अपने पास करीब बुला लिया फैसला सुनाने से पहले। और वहाँ पे जिस दौरान जज फैसला सुना रहे थे तो बानी पीटीआई जो है अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ उनके कान में दोनों एक दूसरे कानों में गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि अलीमा खान और उज़मा खान काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। उज़मा खान जो है वो मुसलसल तस्वीर घुमा रही थी, जबकि जो उनके बेटे कासम ज़मान जो हैं वो भी उस वहाँ पे मौजूद थे और काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। उनकी बहनें जो है वो काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रही थी। ताहम जो बानी पीटीआई हैं उनके जो चेहरा है उससे कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही थी कि कोई बहुत ज़्यादा उनको उनकी तवक्को के खिलाफ कोई फैसला आया हो, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे वो इस फैसले के लिए पहले से तैयार थे। ताहम उनको अपनी अहलिया जो है बुशरा बीबी उनके खिलाफ फैसला सुनाने पर काफ़ी गुस्सा था और उस गुस्से का उन्होंने इजहार भी किया कि एक घरेलू खातून के खिलाफ जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये फैसला दिया गया जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। और उन्होंने काफ़ी इस मौका पर डिस्प्लेयर का इजहार भी किया अदलिया के हवाले से भी और मजमूई तौर पर सियासतदानों के रवैयों के हवाले से भी उन्हें काफ़ी कोशिश की। लेकिन अंदर का जो माहौल था उसमें नजर आता कि जो प्रोसिक्यूटर की टीम है, प्रोसिक्यूटर जनरल जिसमें डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर मौजूद थे तो सरदार मुजफ्फर वो काफ़ी मुतमिन नज़र आ रहे थे क्योंकि फैसला जो है उनकी तवक्कात के मुताबिक आया था। वो जज ने तारीफ भी की प्रोसिक्यूशन की कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बड़ी कामयाबी से लड़ा है। तो ये सारी वो चीज़ थी अदालत के अंदर जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया तो फैसला सुनाने लगे थे जब जज, तो उससे पहले बानी पीटीआई मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। लेकिन जैसे ही जज अपनी कुर्सी पर पहुंचे तो बानी पीटीआई ने भी गुफ्तगू बंद कर दी और सारे जो है जज की तरफ मुतवज्जो हो गए। बानी पीटीआई ने शुरू में कहा जज से दरखास्त की कि उनके फैमिली के बहुत से लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। और ये देखने में भी आया कि पीटीआई के कुछ लोग जो है कुछ रहनुमा जो है वो जेल के बाहर परेशान फिर रहे थे और फैसले के हवाले से काफ़ी नाराज नजर आ रहे थे। वो काफ़ी गुस्सा पाया जाता था और परेशान भी थे कि बानी पीटीआई उनकी अहलिया जो है वो उनके खिलाफ ये फैसला है। और जब ये ख़त्म हुआ फैसला सुना दिया जज ने तो उस मौका पर ये नजर आती बानी पीटीआई की जो बुशरा बीबी हैं और फैमिली बाकी लोग भी उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी बानी पीटीआई से। इस मौका पर जो वहाँ पे जेल का अमला है उन्होंने बुशरा बीबी को जो है अपनी तहवील में लेने का अमल जो है वो शुरू कर दिया क्योंकि सजा के बाद बुशरा बीबी जो है वो जेल के अंदर रहेंगी। उनकी गाड़ी पहले ही उनको छोड़ के अंदर चली गई थी। बानी पीटीआई को जब सजा सुनाई गई तो उनके जो आप मौजूद थे उस वक्त उनके साथी उनकी फैमिली भी वहाँ पे मौजूद थी। उनकी बहनें अलीमा खान मौजूद थी, उज़मा खान मौजूद थी, उनके भांजे कासिम मौजूद थे। इसके साथ साथ बुशरा बीबी की और बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा जो है वो भी मौजूद थी। बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है पीटीआई के वो भी और सेनेटर अली जफ़र और इनके साथ साथ उनकी टीम के दूसरे लोग भी मौजूद थे। जबकि प्रोसिक्यूशन की टीम जो है वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर की क़यादत में मौजूद थी 6 रुकनी। जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस जो है सीनियर वकील अमजद परवेज ने लड़ा था। और जब जज ने अपना फैसला सुनाया जब जावेद राना ने अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने ये बात कही कि प्रोसिक्यूशन ने जो है अपना केस जो है वो कामयाबी से साबित किया है। और उन्होंने कहा कि इस केस की कामयाबी साबित करने की बिना पर बानी पीटीआई को जो है 14 साल कैद बामुशक्कत और 6 माह की जो है 10 लाख रुपए का उनको जुर्माना किया जाता है। और कैद बामुशक्कत अगर वो जुर्माना अदायगी करते तो उसमें मजीद 6 माह का इजाफा होगा। इसी तरह से बानी पीटीआई की मावनत करने पर उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो है उनको भी मुजरम करार दिया गया, उनको 7 साल सजा दी गई है। 10A जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक और ये कहा गया है कि वो उसके साथ उनको 5 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया और कहा कि अगर वो ये जुर्माना अदा नहीं करेगी तो उनको 3 माह मजीद कैद बामुशक्कत काटना होगी। इस दौरान जब जज अपना फैसला सुना रहे तो बानी पीटीआई मुसलसल और अपनी अहलिया के साथ जो है दोनों एक दूसरे कान में गुफ्तगू कर रहे थे। और उनकी फैमिली के लोग जो है वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। लेकिन बानी पीटीआई जो है वो बड़े आराम से सुन रहे थे। और उन्होंने ये बात कही फैसले के फौरन बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि मैं किसी भी किस्म का जो है कोई रियायत नहीं लूँगा, मैं अपने केसेस का मुकदमात का सामना करूँगा और मैं अपने मुकदमात के ऊपर मुझे कोई NRO नहीं चाहिए। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि वो अपने मुकदमा लड़ के जो है लड़ेंगे, उनका सामना करेंगे। ये भी कहा कि
क्योंकि वो बैरून मुल्क भी नहीं भागेंगे बहुत सी सियासतदानों की तरह। इसके साथ ये जो केस है बने तो 190 मिलियन पाउंड का, ये है कि बतौर वज़ीर आज़म वानी पीटीआई ने जो फंड था सुप्रीम कोर्ट का लाइबिलिटी फंड, उसमें जो है इसको सेटलमेंट करवाई थी मलक रियाज के केस की 190 मिलियन पाउंड केस में रिकवरी एसेट रिकवरी यूनिट जो है उसने ये केस जो है पर लड़ा था, और एनसीए जो बरतानिया की एजेंसी है वहाँ से ये पैसा वापस आया था पाकिस्तान, और ये पैसा जो है पूरे पाकिस्तान के फंड में आने की बजाय एक लिफाफे के जरिए, एक बंद लिफाफे के जरिए पाकिस्तान काबीना से मंजूरी लेते हुए ये जो है भिजवा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के साथ सेटलमेंट कर ली गई थी जिसके ऊपर ये केस सारा चला। और ये भी मैं बताता चलूँ कि जो जज का फैसला था उसमें जवेद राना को उसने वादे किया है कि जो अल कादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो जो उसके एसेट्स हैं वो अब मलकियत होंगे वफाकी हुकूमत की। जी।